यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद मोदी सरकार की नजर पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों की नई इबारत लिखने की है। एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत बनाने के इरादे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा से हुई। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के मसले पर बातचीत हुई। The convergence of Thailand's look west and India's act east policy lights the path to a bright future of our partnership. भारत और थाईलैंड ने कदम से कदम मिलाते हुए और एक दूसरे का हाथ थामकर आपसी संबंधों को नए दौर में ले जाने का फैसला किया है। अपने पहले ही दौरे पर भारत पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे अभियानों के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में थाईलैंड की ओर से भारी निवेश का वायदा किया। पीएम मोदी ने भी व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा बहुआयामी बनाने के साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए साझेदारी मजबूत करने और रक्षा एवं सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। We are both aware that rapid spread of terrorism and radical ideology poses a common challenge to both our societies. And we also recognize that our close security partnership would help us to secure our people from these threats. शिक्षा एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंध बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए तो भारत और थाईलैंड के बीच हुए उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान कई और अहम फैसले भी हुए। साल 2017 में भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में तय हुआ है कि अगले वर्ष थाईलैंड में फेस्टिवल ऑफ इंडिया और भारत में फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड मनाया जाएगा। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिदेशीय राजमार्ग को तेजी से पूरा किया जाएगा तो साथ ही इस रास्ते वाहनों के बेरोक-टोक आवागमन के लिए मोटर वाहन समझौता किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया कि भारतीय संविधान का थाई भाषा में अनुवाद किया जाएगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत ने पिछले 2 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियों की सराहना करते हुए उसमें भागीदारी का ऐलान किया। Of course, I will encourage my private sector to support India in the Make in India and Smart Cities schemes. जनरल प्रयुत चान-ओ-चा गुरुवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए हैं। शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया तो उसके बाद वो राजघाट भी गए जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।